नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। जोधपुर में संत आशाराम की 5वीं जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट 7 जनवरी को फैसला सुनाएगी, जिसके चलते कोर्ट में दोनों पक्षों में सुनवाई की गई। तो वहीं आशाराम की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी ने जोधपुर कोर्ट आकर पैरवी की, तो साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब संत आशाराम को जल्दी जमानत मिल जाएगी। इसकी सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिले करोगे एफआईआर रजिस्टर करने में तो आपके ऊपर संदेह होगा, तो ये केस टिकेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि न्यायपूर्ण उनको बेल मिलनी चाहिए। तो वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बीते 2.5 साल से जेल में बंद 76 वर्षीय संत आशाराम अब खुद को निर्दोष बताते हुए इंसाफ मिलने की बात को कहते हैं। अब क्या 7 तारीख को पता चला, अब सब क्या निर्दोष को न्याय मिलेगा, निर्दोष को न्याय मिलेगा। 7 तारीख जजमेंट देगा। सीतापुर में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के कई हमलावरों ने हमला बोलते हुए एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें हत्या के बाद उग्रते माहौल के मद्देनजर इलाके में पीएसी व पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। नासिर जान, मोहम्मद गुड्डू, लाला और कल्लन, शमशाद, इश्तियाक, जब 12 किलोमीटर 3-4 बजे सब घेरे कमरे चच्चक गोली में हमारे जगह हमारी है, कह रहे हम 20 बयान जबरदस्ती जगह ले ले। इसी घटना में शाम को झगड़ा हुआ था, उसी घटना से संबंधित ये हत्या बताई जा रही, जिसमें 2 लोग मैं तमंचे के पकड़े गए थे, जिनके खिलाफ हम लोग लिखापढ़ी कर रहे थे, तभी इसकी सूचना। बरेली के जिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते हुए जिलाधिकारी गौरव दयाल ने अचानक जिला अस्पताल में छापा मारकर यहाँ फैले व्यवस्थाओं को देखा। इस निरीक्षण के दौरान डीएम ने इमरजेंसी के साथ वार्डों का भी निरीक्षण किया और मरीजों का हाल जाना। इसी के साथ खामियों के लिए डीएम ने सीएमओ को निर्देशित भी किया। जो निर्माण चल रहे हैं उसकी क्वालिटी को लेकर कुछ संदेह था, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मिल रही हैं, उसके निदान के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बरेली के नवाबगंज में एसएसटी इंटर कॉलेज में नए साल के मौके पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सहित पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार ने शिरकत की। इस मौके पर यहाँ छात्रों द्वारा रंगारंग आयोजन प्रस्तुत किए गए, तो वहीं आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर की गयी। खंडवा के इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर में बसे हनुमंतिया टापू को इस साल पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वहीं आगामी 12 से 21 फरवरी तक यहाँ जल महोत्सव के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर एमपी टूरिज्म के निदेशक तन्वी सुंदरियाल यहाँ पहुँच गयी है। तो वहीं उन्होंने इसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से वार्ता भी की है। यह काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट बन रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। खंडवा के लिए एक नई सौगात हम लोगों को मिली है, जो बाहर से हम लोगों के जो गेस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए भी और उनको लाने के लिए भी। लालच में अंधे हो चुके बेटे ने पिता के फंड और उनकी नौकरी को हासिल करने के लिए उनकी ही हत्या को अंजाम दे दिया। बता दें कि बीती 12 जुलाई को नहर की पुलिया के पास केविन मैन रामदीन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी को अपने पिता का संतों में बैठना ठीक नहीं लगा, जिसके चलते रामदीन भी काफी समय से छुट्टी पर भी था। तो अब वहीं बेटे ने बाप का कत्ल कर नौकरी हत्याने का प्रयास किया। इसने जो है अपने पिता की हत्या करके उनके स्थान पर मृतक आश्रित में नौकरी पाने, फंड प्राप्त करने और वो 7 लाख रुपया जो उधार लिया था उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका किया और उसने ये जघन्य और ऐसा अपराध कर दिया। रामपुर में फैसल लाला की तरफ से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, तो वहीं कपड़ों को पाकर गरीबों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बलिया के रसला के रसूलपुर में 13 शिक्षकों के स्कूल में उपस्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही 1995 से लगातार स्कूल संचालित हो रहा है, तो वहीं यहाँ 232 बच्चों का नामांकन भी है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों में, हकीकत में कुछ भी ऐसा नहीं है। मामला संज्ञान में आने पर बीडीओ ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद के बिलारी में डीएम के निर्देशानुसार कुंदरकी और बिलारी ब्लॉक के राशन डीलरों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर ने सभी को राशन समय से वितरण करने की हिदायत दी। तो साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता के साथ वितरण के निर्देश भी दिए गए। 2 जनवरी को पठानकोट के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट है, तो वहीं लोगों में आतंकवाद और पाकिस्तान के लिए विरोध भी है। इसी विरोध के चलते शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बरेली में आतंकवाद की शव यात्रा निकालकर पुतला फूका। साथ ही सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। हमारे नरेंद्र मोदी से हमारी स्पष्ट मांग है कि शीघ्र से शीघ्र पाकिस्तान पे हमला करके उसके अंदर भीतर बैठे हुए भारत विरोधी लोगों को मौत की सजा दी जाए।
पठानकोट में हुए हमले के बाद पूरा देश दहशत में है, तो वहीं वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी यहाँ प्रमुख मंदिरों के साथ परिक्रमा मार्ग पर भी कोई सुरक्षा कर्मी देखने को नहीं मिलता। पहल शुरू करनी चाहिए जिससे कि यात्रीगण को भी दिक्कत ना हो और सुरक्षा का इंतजाम भी करना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा, सुरक्षा का इंतजाम दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे कुछ भी। प्रशासन की तरफ से तो मुझे यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, किसी की कोई चेकिंग नहीं कर रहा, कोई भी आ सकता है, तो भगवान भरोसे है यहाँ सब कुछ। पत्नी के आशिक को पति और पत्नी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें हत्या के बाद लाश को नाले में डाल दिया गया था। तो अब वहीं पुलिस ने सरपंच की मदद से खुलासा किया है, साथ ही दोनों हत्यारों को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि कोमल और सुरेंद्र ने मिलकर मनोज के प्रेम प्रसंग को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। जिस रॉड हत्या गई थी उनके निशान पर बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो मनोज साहब के मोटरसाइकिल जो ये लोग लेकर ले गए थे वो भी बरामद कर लिया गया। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फैजनगर में 16 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में पिता रुकम सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताते हैं कि इस हत्या को पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया था। तो वहीं इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इन्होंने मिलकर उसका पहले गला दबाया, बाद में उसको बटोरों में ले जाकर खुद इन्होंने आग लगा दी। यानी एक तरीके से उसके वालिद, पिता और ताऊ और एक और गाँव का व्यक्ति है, इन तीनों मिलकर मार दिया और नामजदगी छूटी कर दी।